अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा हम स्ट्रेट लाइन्स में वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइन्स पढ़ रहे थे। तो बेटा आज का जो फॉर्म है दैट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। तो कैसे हम एक इक्वेशन ऑफ लाइन को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सपोज मैं यहाँ पे हमारे पास लेट इट बी एक्स एक्सिस, लेट इट बी वाई एक्सिस, मीन जो हमारे पास अब टू डायमेंशनल प्लान है। सपोज आपके पास एक लाइन है, सपोज दिस लाइन L and this line L meets the y-axis at some point C such that the coordinates of C are 0, C. 0, C. That there is one more point on the line, that is point x, y. ठीक है। तो बेटा यहाँ पे क्या लिया आपने, यहाँ पे आपने एक टू डायमेंशनल प्लान लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक लाइन लिया आपने लाइन L। सपोज ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस को मीट करती है एट पॉइंट C एंड दिस कोऑर्डिनेट्स ऑफ C आर 0, दैट मीन्स फ्रॉम ऑरिजिन टू दिस पॉइंट द डिस्टेंस इज देयर इज पॉइंट C। ठीक है, सो इट इज 0 एंड C। अब आपको पता है ये सेगमेंट CP जो बनेगा, इस सेगमेंट का स्लोप क्या होगा। तो वी विल टेक दिस M and we know that M is equal to y2 minus y1, that is y minus c divided by x minus 0. So M क्या आएगा बेटा, M is here y minus c divided by x. So you can write y minus c is equal to mx, and you can say y is equal to mx plus c. y is equal to mx plus c. ये जो y is equal to mx plus c है, this is called equation of straight line in slope intercept form, where m is slope and c is y intercept. c is y intercept. ठीक है। तो बेटा यहाँ पे एक और फॉर्म है, अगर ये लाइन पास होगी ओरिजिन से, अगर ये लाइन पास होगी ओरिजिन से, तो बेटा उस टाइम आपके पास y इंटरसेप्ट नहीं होगा, y इंटरसेप्ट होगा उस वक्त 0, बिकॉज व्हेन द लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन, तो ये y एक्सिस को कहीं पे नहीं टच करेगी, सिर्फ ओरिजिन पे टच करेगी। तो उस हिसाब से आपको क्या आएगा, इट्स अ स्पेशल केस, y इज इक्वल टू mx। ये कब होगी ये फॉर्म, व्हेन द लाइन passes through origin, when the line passes through origin, when the line passes through origin. So when line passes through, or when the line passes through origin, तो क्या होगी फॉर्म, क्या होगी, y is equal to mx, y is equal to mx. So y is equal to mx plus c is the slope intercept form of equation of line. ठीक है। अब इसका एक फॉर्म है that is very important, that is called normal form, that is called a normal form or perpendicular form. Normal form, or we can say it is perpendicular, normal form or perpendicular form of equation of line. क्या होता है इसमें नॉर्मल फॉर्म और इसका जो डायरेक्ट में आपको एक फॉर्मूला याद रखना है बेटा, दैट इज x cos थीटा प्लस y sin थीटा is equal to p. This is the normal form or perpendicular form. तो बेटा यहाँ पे आप जिक्र हो रहा है कि अभी थीटा क्या है। ठीक है, ये जो थीटा है दिस इज द एंगल, दिस इज द एंगल। ठीक है, किस चीज का एंगल है, दिस इज द एंगल बिटवीन, पहले हम ये लेंगे, अगर ये P है, यहाँ पे P की जिक्र है, दिस P is positive and this is the perpendicular distance from
origin to the line, perpendicular distance from origin to the line. This is the perpendicular distance from origin to the line, and this alpha or this theta, this angle theta, and theta is angle between P and the positive x-axis. Theta is the angle between P and the positive x-axis. देखिए बेटा, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, अगर यहाँ पे हमने एक छोटा सा प्लान लिया, सपोज ये आपके पास कोई लाइन है, ठीक है, इस लाइन की जो नॉर्मल फॉर्म होगी, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी, that will be P, and here it is alpha or theta, it is here theta. So theta क्या है? It is a perpendicular distance from, it is a angle between perpendicular distance and the positive x-axis. तो यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल होगा? वो अल्फा होता है बेटा, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म क्या होता है अब? x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। वह यहाँ पे दो अननोन्स है, एक तो p है, वो थीटा है। थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन p means the line segment denoting p, or the line segment from origin to the line. It is the angle between the line segment and from origin to the line with the positive x-axis, and p is the perpendicular distance from origin to the line. So this is the normal form of equation of line, ठीक है। तो बेटा यहाँ तक आपने पढ़ा के कैसे हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन्स निकालते हैं बेटा। तो अभी तक आपने क्या सीखा? पहला ये कि वी हैव 5 फॉर्म्स। पहला फॉर्म है स्लो पॉइंट फॉर्म, सेकंड फॉर्म इज 2 पॉइंट फॉर्म, थर्ड फॉर्म इज इंटरसेप्ट फॉर्म, फोर्थ वन इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, एंड फिफ्थ वन इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे आपको आपकी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे एक्सरसाइज में, वो मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। यहाँ पे इस जो टॉपिक हमने 2 दिन से पढ़ रहे बेटा, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, इसके रिलेटेड एक कुछ एक्सरसाइज है। पहला जो एक्सरसाइज है दैट इज एक्सरसाइज नंबर 10.2। इसका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज राइट द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देखिए बेटा, जैसे मैंने आपको बताया, इट इज 2 डायमेंशनल प्लान, एंड जो एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट्स होते हैं बेटा जिनका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है, और वाई एक्सिस पे वो पॉइंट्स होते हैं जिनका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो बेटा पहला क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। सो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y is equal to 0, ठीक है। सेकंड इज इक्वेशन ऑफ y axis is y is equal to, this is 0, y not y but x is equal to 0। तो बेटा क्या सीखा आपने? x एक्सिस पे वो सारे पॉइंट्स होते हैं जिनका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। सो हियर इट इज y is equal to 0 and it is x is equal to 0। तो आपने क्या सीखा बेटा? इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y is equal to 0 and इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x is equal to 0। क्लियर? अब क्वेश्चन है यहाँ पे, a line passes through the point, second question, line passes through the point -4, 3 and slope is 1/2. It's a given condition. So question is you have to find equation of line which passes through the point -4, 3 and slope is 1/2. बेटा आपके पास फॉर्म है, we know that equation of line in slow point form, we know that, इसे लिखेंगे बेटा, we know that equation of line in slow point form
that is y minus y1 is equal to m into x minus x1. ठीक है, x1 y1 is the point, m is the slope, and y minus n, these are the 2 points. These are the point x and y. So y minus y1, that is, so equation क्या होगी, y minus 3 is equal to m के बदले क्या है 1/2, x minus minus 4, that is y minus 3 is equal to 1/2 into x plus 4, that is 2y minus 6 is equal to x plus 4, that is 2y is equal to x plus 4, 2y is equal to x plus 4 plus 6, that is x minus 2y plus 4 plus 6, that is 10 is equal to 0. This is the equation of line. This is the equation of line. x plus, मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया इसको, -6 को +6 है, that is x minus 2y plus 10 is equal to 0. This is the equation of line. तो बेटा आप हमेशा याद रखोगे every first degree equation. So this is the general equation. Basically general equation अगर आप line की देखोगे, that is ax plus by plus c is equal to 0. ठीक है, so we can say every first degree equation represents a straight line. Every first degree equation represents a straight line. ठीक है बेटा, तो यहाँ तक आप एक्सरसाइज कर सकते। एक्सरसाइज में जितने भी और भी क्वेश्चंस है, डिफरेंट फॉर्म्स आपने पढ़े बेटा, आपको फॉर्म जहन में रखने हैं। पहला फॉर्म है स्लोप पॉइंट फॉर्म, सेकंड इज 2 पॉइंट फॉर्म, थर्ड वन इज इंटरसेप्ट फॉर्म, एंड फोर्थ वन इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, एंड फिफ्थ वन इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइंस। इन फॉर्म्स को जहन में रख के आप एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।